हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के बेहद ही महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि लोक जम्बिस मूवमेंट ये एक तरह का आंदोलन है जो कि राजस्थान स्टेट में किया गया था। तो लोक जम्बिस के बारे में उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका मतलब और उसके जो अर्थ निकलते हैं और उसका क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत है, उसका बेसिक अप्रोच क्या है आपके हमारे से और आपके बीच में जो अप्रोच हो रहे हैं उसका क्या महत्व है, उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। लोक जम्बिस मूवमेंट, इसका परिचय, कंसेप्ट, संकल्पना और इसके अर्थ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोक जम्बिस फाउंडेड इन 1992, ये 1992 में हुआ। तो ये जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि लोक जम्बिस किस की स्थापना किस साल में हुई थी और इसका बेसिक जो आपकी सिद्धांत है वो आपकी ऑटोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड जेंडर्स सेंसिटिविटी। तो जो लिंग आपके संवेदनशीलता है वो इसके बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्धांत में आते हैं। इट्स डिज़ाइन रिफ्लेक्ट्स, जो इसके डिज़ाइन बने गए हैं वो क्या दर्शाता है, इंटरनलाइजेशन ऑफ लेसन, जो भी लेसन्स होते हैं उसके अनंतीकरण आंतरिकरण के को दर्शाता है। लर्न ओवर द ईयर्स फ्रॉम मेनी एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोगात्मक इनिशिएटिव लिखे गए थे और उससे बहुत साल लगे, और ये एजुकेशन मैनेजमेंट के फील्ड में आता है हमारे देश में। ठीक है। इट इज़ एन एरिया बेस्ड अप्रोच, ये एक तरह का क्या है, क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण है जो कि आपके लर्निंग नीड्स, जो भी हमारे सीखने की जो चाहत है, जो ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी बच्चे, राजस्थान के जो शासक बच्चे हैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से ये एक तरह का मोमेंट किया गया है जिसमें कि आपकी जो भी डिसिप्लिन है, जो भी अनुशासन के साथ इसको संबोधित किया गया है, ये आपका लोक जम्बिस मूवमेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फॉर फॉर लोक जम्बिस एवरी सिंगल चाइल्ड इन द विलेज इज इम्पॉर्टेंट। तो लोक जम्बिस में क्या है, जो हर एक जो बच्चा है वो उस गांव के लिए इम्पॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है उस गांव के लिए। एंड द वंस हु हैव बीन मार्जिनलाइज्ड फॉर सेंचुरीज आर द फर्स्ट प्रायोरिटी। और वैसे बच्चे जो सदियों से हाशिए पर है उसे पहली प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। गर्ल्स ऑफ डिप्राइव ग्रुप, जो भी लड़की है जो वंचित रह गई इस समूह की लड़की, तो उसको पहला ये सेंट्रल स्टेज दिया गया है, उसका क्लियर रूप से केंद्र में उसे लाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम लोग ने लोक जम्बिस का डेफिनेशन देख लिया, लोक जम्बिस की स्थापना कब हुई थी, किस स्टेट में हुई थी, उसके और क्या सिद्धांत थे, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे। अब हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोक जम्बिस। लोक जम्बिस के जो उद्देश्य थे उसके बारे में देखेंगे। तो पहला उद्देश्य है एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, जो भी बच्चे हैं उसका नामकरण करवाना ही उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है लो कॉस्ट हॉस्टल्स, जो बच्चे घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें रहने के लिए जो हॉस्टल, जो छात्रावास दिए जाते हैं वो कम लागत वाले होने चाहिए। अगर ये नहीं हुए तो बच्चे की जो पढ़ाई करने की जो चाहत है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि घर के जो परिवार वाले हैं उतना समर्थ नहीं होंगे, असमर्थ होंगे वो उतने पैसे दे के वहाँ पढ़ा सके। अगला पॉइंट है स्कूल बिल्डिंग्स डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू लोकल पार्टिसिपेशन। तो जो भी स्कूल वहाँ पे स्थानीय स्कूल है उसमें वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उसको इस प्रोग्राम में क्या भाग लेना चाहिए, और वहाँ के जो भी
भवन है उसका विकास करना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो भी शिक्षा का जो गुण है उसको सुधारने का काम करना है। उसके बाद है एडुकेशन ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन। जो भी माइनॉरिटी चिल्ड्रन है जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, तो ये जितने भी माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है जिनकी जनसंख्या जो बहुत कम है, तो उसको क्या करना है, उसको शिक्षा देना है। नॉन फॉर्मल एडुकेशन, जो अनौपचारिक शिक्षा है, आपको फॉर्मल के साथ अनौपचारिक शिक्षा भी देनी होती है। मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, तो जो सीखने की जो न्यूनतम स्तर है ना, वहाँ से इसको स्टार्ट करना है। अब ये नहीं कि जो बच्चे उनको डायरेक्टली आप क्लास 10 मैट्रिक से स्टार्ट करें, नहीं, जो बेसिक है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग से। उसके बाद एडुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, तो जो भी विकलांग बच्चे हैं उसको शिक्षा देना है और उसका विकास करना है। तो ये सब क्या थे, आपके ऑब्जेक्टिव थे। अब अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब बेसिक अप्रोच, अगला टॉपिक है हमारा बेसिक अप्रोच इन लोक जम्बिस। तो लोक जम्बिस में जो मूल दृष्टिकोण है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जो सामुदायिक लामबंदी है वो पहला। फॉर एडुकेशनल प्लानिंग, जो भी हमारा शैक्षिक जो नियोजन है उसके लिए हम लोग ट्रीटिंग द लोकल वुमेन एंड मैन एज द पार्टनर्स इन बिल्डिंग एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बेस विथ रिस्पेक्ट टू एडुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो जो भी वहाँ की स्थानीय महिला और पुरुष है उसे वहाँ का पार्टनर बनाना है, उसमें भागीदारी दिलवानी है, जिससे कि वहाँ के जो बिल्डिंग्स है उसमें सही से जो सूचना मिलती है वो सही सूचना मिलनी चाहिए। जिस रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में, आपके जो भी एडुकेशन है, जो भी शिक्षा है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी वहाँ के अवसर मिलते हैं वो प्रदान किए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है सेइंग वुमेन्स ग्रुप एज अ क्रिटिकल एजेंट। जो भी महिला समूह है उसको महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में दिखाना होगा कि महिला है। तो इससे क्या होगा, इससे एक तरह का इनिशिएटिव होगा, एक तरह का शुरुआत होगा, और जो भी बच्चे हैं या जो भी बड़े भी हैं तो उसमें एक पोषण करने का काम करेगा। ये वोमेन को अगर हम आगे एजेंट बनाते हैं तो लोग सुनेंगे उनको, और यहाँ पे बदलाव होगा। जो भी हमारी शिक्षा देने की जो तरीका है, जो मैनेजमेंट है वहाँ के, उसमें थोड़ा प्रबंधक जो है उसमें बदलाव आएगा। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब अगला है क्रिएशन ऑफ वाइड नेटवर्क। जो भी हमारा नेटवर्क है उसको हम लोग को निर्माण करना है। ऑफ कन्वर्जिंग इनिशिएटिव्स रिसर्चर्स विच शुड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो भी यहाँ शोधकर्ता है उन्हें क्या करना है, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो भी प्रयोजन प्रबंधन है, उसके अलग अलग स्तर पे जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, हमारा जो निर्णय होगा वो रिसर्च के मामले, रिसर्च के माध्यम, या जो भी इनिशिएटर जो इनिशिएट करते हैं उसके मामले से डिसीजन लेना होगा। अगला पॉइंट है उसी में पीपल्स मूवमेंट फॉर एडुकेशन फॉर ऑल। तो इसी क्रिएशन ऑफ वाइड नेटवर्क में एक मूवमेंट आया था, पीपल्स मूवमेंट फॉर एडुकेशन फॉर ऑल। ये जो मूवमेंट है ये राजस्थान में लॉन्च हुआ था, 1992 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन जो गोल था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एडुकेशन। जो भी हमारा जो सार्वभौमिकरण मुख्य लक्ष्य है कि जो लड़कियां की जो शिक्षा है और उसका विकास है उस पर हमें मुख्य रूप से जोर देना है। तो ये हमारा पॉइंट था पीपल्स मूवमेंट फॉर एडुकेशन फॉर ऑल। तो आज का लेक्चर जो लोक जम्बिस पे था, लोक जम्बिस ये आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चंस में आते हैं और एमसीक्यू फॉर्म में ये पूछे जाते हैं।
और ये टॉपिक जो है हर बार आइदर एमसीक्यू फॉर्म में हो या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। तो एक तरह से मैं बोलूँगा वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 5 मार्क्स के तो क्वेश्चंस 2 ही करने होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।